एक बार फिर से आप सभी विद्यार्थियों का शिवा कोचिंग यूट्यूब वीडियो में स्वागत है। आप सभी को भी पिछले जो है वीडियो में पिछले भाग में आप कक्षा 9th के जो है करणी के वर्ग और नहीं घातांक और घातांक के कुछ नियम बताए गए थे। आज आपको करणी संबंधित बातें बताए जाएंगे। ठीक भैया, करणी 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 में सबसे पहली बात देखिए, करणी का चिन्ह जो होता है ना, करणी करणी का चिन्ह कुछ इस तरह से करणी का चिन्ह होता है। ठीक, और करणी का जो मान होता है, करणी का मान करणी का मान होता है भैया 1/2 या फिर 0.5। देखिए भैया, एक में 2 से भाग करेंगे 0.5 आएगा, तो करणी का मान हो गया। और करणी की घात भैया, करणी करणी की घात करणी की जो घात होती है भैया 2 होती है, यहाँ पे घात होती है। ठीक, करणी की घात 2 होती है। पॉइंट नंबर 2 में देखिए, करणी हमारा कुछ इस तरह से होता है और यहाँ पे हमारा जो होता है क्या होता है, यन। मान लीजिए यन कोई घात है, करणी की घात, करणी की घात यहाँ पर जो होता है करणी की घात, यहाँ पर जो है भैया कोई संख्या होती, क्या होती है, संख्या। ठीक, कोई संख्या होगी और हमारा यहाँ पर कितनी बार है, कितनी बार दर्शाता है। ठीक भैया, हमारा अगर यहाँ पे 2 लिखा है तो हमारा ये पूरा 2 बार है, 3 लिखा है तो हमारा ये पूरा 3 बार है, 4 लिखा है तो हमारा ये पूरा 4 बार है। ठीक, तो इस बात को समझिए। आगे पॉइंट नंबर 3 में चलते हैं। पॉइंट नंबर 3 में क्या है भैया, देखिए पॉइंट नंबर 3 में देखिए क्या है, अगर हमारी करणी कुछ इस तरह से रहे, इस तरह से कामा, इस तरह से कॉमा, इस तरह से न, मान लीजिए यहाँ 4 कामा 5 कामा 6 कामा डॉट डॉट डॉट। ठीक, अगर हम इसमें बताएं कि करणी का मान क्या होगा, तो इसमें देखिए करणी का मान, यहाँ पर जितनी भी कणियां हैं, कई प्रकार की कणियां, किसी की घात सबकी बदली है, तो करणी का मान यहाँ पर होगा भैया, करणी का मान, करणी का मान, इस करणी का मान 1/2 होगा, इस करणी का मान 1/3 होगा, इस करणी का मान 1/4 होगा, और इस करणी का मान 1/5 होगा, इस करणी का मान 1/6 होगा, कामा डॉट डॉट डॉट। तो ध्यान दीजिएगा, इसका मान भैया, इसका मान, इसका मान, इसका मान, इसका मान। ठीक, अगर हम यहाँ पे देखें करणी की घात ना, करणी करणी की घात देखें, करणी की घात का मान भैया क्या होगा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस करणी की घात क्या होगी, 2 होगी, यहाँ पे इस करणी की घात क्या होगी, 3 होगी, यहाँ पे इस करणी की घात क्या होगी, 4 होगी, यहाँ पे इस करणी की घात 5 होगी, इस करणी की घात भैया क्या होगी, 6, और डॉट 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 इसी प्रकार से चलता रहेगा। ठीक, तो देखिए अगर करणी में कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा उसकी घात 2 होती है, उस करणी का मान होता है क्या, 1/2 मान होता है, और घात क्या होती है, 2। अगर करणी में लिखा है, जैसे यहाँ पर लिखा है 3, तो इस करणी का जो मान है 1/2 3, और इस करणी की घात क्या होगी, 3। भैया यहाँ पे देखिए लिखा है 4, तो यहाँ पे करणी का मान 1/4 होगा, और करणी की घात क्या होगी, 4। और यहाँ पे देखिए करणी का जो मान दिया है 1/5 दिया, और करणी की घात 5। यहाँ पर देखिए करणी का जो है, करणी की घात जो दिया है 1/6, और करणी का मान भैया क्या होगा, 6। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं। ठीक, करणी की घात को पहचानना और करणी के मान को पहचानना। चलिए हम आगे चलते हैं। करणी के कुछ नियम में चलते हैं भैया, करणी के कुछ नियम होते हैं ना। करणी के नियम, करणियों के नियम, करणियों के नियम में देखिए क्या है भैया, लॉ ऑफ रेडिकल्स इंग्लिश में कहते हैं इसको ना। जैसे आपका
देखिए पहला नंबर, देखिए पहला नियम क्या है, यन करनी की घात यन हो और संख्या क्या हो यक्स हो, और इस पर घात क्या दे दिया जाए यन भैया। तो इसको देखिए इसका मान क्या होगा, इसका मान होगा क्या, इसका मान होगा 1 के बराबर। किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक नहीं भैया, सॉरी सॉरी सॉरी, इसका मान यक्स के बराबर होगा। किसके बराबर होगा, यक्स के। हल करके चलिए देखते हैं हल ना। अभी अभी हमने आपको बताया, हमने अभी अभी आपको क्या बताया, ये हमारी कोई संख्या है, क्या है संख्या, और अगर यहाँ पे कोई चीज है तो उस करनी का मान काहे में हो जाता है, बटे में। अब करनी की घात है यानी करनी की घात क्या है यानी, और इसका मान क्या होगा 1 बटे यानी, क्या होगा 1 बटे यानी, और ऊपर पहले से है आपका पूरे पे घात लगा हुआ क्या यानी। ठीक, और हम देखिए अभी अभी देखे थे घातांक के पिछले वीडियो में नियम में, 1 बटे यानी अगर कोष्ठक हटता है तो क्या होगा भैया, गुणा होगा। क्या होगा, गुणा। यन से यन हमारा क्या हो जाएगा, शहीद हो जाएगा। यन से यन हमारा बर्बाद हो जाएगा। क्या बचेगा भैया, यक्स। क्या बचेगा, यक्स। पहला नियम हो गया। दूसरा देखिए भैया क्या होगा, बहुत अच्छे से बहुत सरल ढंग से हम आपको बताएंगे। ठीक, लेकिन भैया हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ताकि हमें भी ऊर्जा मिलती रहे और दूसरों को भी ज्ञान मिलता रहे। ठीक, ध्यान दीजिए। आगे देखिए दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम, यदि यदि यन घात करनी में ए हो और यन घात करनी में क्या हो, बी हो, और हो तो इसका हम गुणा करेंगे तो क्या देखिए होगा, यन करनी में क्या होगा भैया, ए गुणते करनी की घात यहाँ पर क्या है भैया, यन है ये। अगर इस प्रकार से हो तो ठीक, अगर इस प्रकार से हो तो हमारा क्या हो जाएगा, जब करनी की घातें समान होंगी, जब करनी की घातें समान होंगी तो हमारा क्या हो जाएगा, एक करनी बड़ी वाली लगेगी और दो दो जो है, दो आपके जो मान है वो ए गुणते क्या हो जाएगा, बी। ठीक, ए गुणते क्या हो जाएगा भैया, बी। एग्जाम्पल में देखिए, उदाहरण, इसका उदाहरण देखते हैं। ठीक, उदाहरण में क्या है भैया, जैसे हम ले लेते हैं 3 ले लेते हैं ना, कणी की घात 3 और कणी में 2 ले लेते हैं। गुणते कणी घात ले लेते हैं 3 और कणी में ले लेते हैं 5। तो इसको हम जब देखेंगे तो हमारी कणी की घात क्या है, समान है। तो एक बड़ी सी कणी लगा देंगे और इसकी घात क्या होगी, 3। कणी में क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5, अर्थात भैया क्या आ जाएगा, कणी की घात 3 और 2 पंचे 10। तो ये हो गया हमारा दूसरा नियम। पहले नियम का अगर एग्जाम्पल लेना चाहें तो देखिए, एग्जाम्पल लेंगे तो क्या होगा, देखिए उदाहरण इधर दे देते हैं। ठीक, उदाहरण अगर पहले नियम के लिए लें तो भैया 3 कणी में क्या हो जाए, यक्स, और ऊपर भैया क्या हो 3। तो हम इसे क्या करेंगे भैया, कणी में क्या है भैया, यक्स है, इसका मान अगर हम लिखना चाहें तो 1/3 और ऊपर क्या होगा 3। ठीक, इस कोष्ठक को अगर हम हटाएं तो 1/3 गुणे क्या हो जाएगा 3। 3 से 3 बर्बाद हो जाएगा, यक्स पे क्या बचेगा 1, अर्थात क्या बचेगा भैया, यक्स ना। एक उदाहरण ले लिया, यहाँ पे आप अंक भी ले सकते हैं कुछ ना। तो इन दोनों नियमों को नोट कीजिए, अगले नियम में चलते हैं। ठीक, वीडियो को रोककर नोट कर लिया करिए। ठीक, नियम नंबर देखिए 3, नियम नंबर 3, यदि n अंडर रूट में ए और यदि n अंडर रूट में ए और वही है जो पीछे था, n अंडर रूट में बी हो तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए क्या होगा भैया, इसको क्या करेंगे, n अंडर रूट में ए
भाग करेंगे, इस बार क्या करते हैं भाग देख लेते हैं ना। पिछली बार गुणा देखे थे यार, अंडर रूट में भैया बी, क्या होगा बी। अब यहाँ पे देखिए ये देखिए हमारी घात समान है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक बड़ी सी कड़ी नीचे से लेके ऊपर तक, और जो है a बट्टे बी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, a बट्टे बी लिख सकते हैं। ठीक, उदाहरण अगर हम लेना चाहें तो उदाहरण हमारा कुछ इस तरह से होगा ना। देखिए 3 अगर कड़ी में क्या लेना चाहे 5 बटा 3 कड़ी में ले क्या 6। ठीक, तो हमारा देखिए जब कड़ी की घात समान होगी तो हम एक बड़ी सी कड़ी लेंगे जिसकी घात क्या होगी 3, समेट के क्या लिख देंगे 5 बटा 6। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। ठीक, नोट कर लीजिए। अब चलते हैं चौथे नियम की ओर। भैया चौथा नियम थोड़ा बड़ा है ना, पूरी कहानी हम आपको बता देंगे, पूरी कहानी का एक्सप्लेनेशन पूरा विस्तार से बता देंगे। देखिए यदि कहानी में दिया गया हो कुछ इस प्रकार से हो, कणी की घात यम, फिर कणी की घात दिया हो यन, कणी की घात यम, फिर कणी की घात यन, फिर कणी में ए, पूरे के घात भैया अगर हमारा क्या हो यम इंटू यन, तो इसका मान क्या होगा भैया, इसका मान सीधा सीधा क्या आएगा ए आएगा। कैसे आएगा देखिए, सूत्र को पहले हल करते हैं, समझते हैं। हाँ तो भैया हम सबसे पहले देखेंगे हमारे इस कर्णी, पूरी कर्णी जो लगी है इसके लिए ये कर्णी घात या में समय है कर्णी में, तो हम अगर इसको हल करना चाहेंगे तो यन कर्णी में कर्णी घात यन और कर्णी में पूरे के घात हमारा क्या पहले मिल रहा है यम, और ऊपर पहले से ही लगा है क्या यम इंटू यन, क्या लगा है यम इंटू यन। तो इसका मान इस कर्णी की घात का इसका मान क्या होता है 1/m होता है। क्या होता है 1/m। अरे भैया जैसे कर्णी का मान अगर हम इसको ढक के देखना चाहे तो इसका मान क्या होगा 1/m। चलिए यन कर्णी में ए, अगर हम इस कोष्ठक को हटाना चाहें तो 1/m गुणे क्या होगा यम इंटू यन होगा। क्या होगा यम इंटू यन, जहां हमारा देखिए यम नीचे है ऊपर यम इंटू यन है, तो यम से यम क्या हो जाएगा बर्बाद हो जाएगा। तो यन कर्णी में क्या होगा भैया ए, इसकी घात क्या होगी यन का भी यन बचा है। ठीक, अब इसको हम हटाएंगे, तो जब हम इसको हटाएंगे तो ए पे घात क्या होगा 1/n, और इस कर्णी की घात क्या होगी यन। भैया ए पे घात 1/n गुणा होगा भैया, तो क्या होगा इंटू यन, यन से यन शहीद हो जाएगा, ए पे घात क्या बचेगा 1, इसका मान क्या आ गया 1। तो कुछ इस तरह का आपका ये हल था। ठीक, अब आगे हम देखेंगे। ठीक, आगे हम आपको एक उदाहरण दिखाते हैं, उदाहरण इसका। ठीक, देखिए उदाहरण कुछ इस तरह का है कि कर्णी में 2 है, फिर कर्णी में अंदर इसकी घात देखिए क्या है 3 है, कर्णी में 3 है और पूरे की घात क्या है 6, पूरे की घात भैया क्या है 6। ठीक, या 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं, 2 गुणे 6 भी लिख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए भैया हम बहुत अच्छे से बहुत सरल ढंग से आपको बता रहे हैं ना। क्या करेंगे कि अगर इसको हम हटाएंगे तो कर्णी की घात यहाँ पर 3 और 3, इसका मान जो है हमारा क्या हो जाएगा 1/2 होगा। क्या होगा 1/2 होगा, और कर्णी की घात क्या है पूरे के घात क्या है 6, बोलने में बहुत गलत हो जाता है ना, तो 6 है। अब भैया क्या करेंगे 3, कर्णी की घात 3 है, कर्णी में क्या है 3 है, ऊपर भैया हमारा क्या है 1/2,
और हम अगर इसको हटाएंगे तो हमारा क्या होगा, गुणा। 2 से हमारा कटेगा 2 तिहाई 6, तो कर्ण की घात यहाँ पर हमारा 3 है और कर्ण में 3 है। ठीक, अभी हमारा क्या बचा है, 3। ठीक, अब इसको हम हटाएंगे तो क्या होगा, 3 कर्ण की घात भैया क्या होगा, 1/3। इस कर्ण की घात क्या है, 1/3। कोष्ठक लगाएंगे भी, हमारी ऊपर वाली घात बची है क्या, 3। भैया हम इसको हटाएंगे तो 1/3 गुणे 1/3 गुणे क्या होगा, 3। 3 से 3 क्या होगा, बर्बाद हो जाएगा, बचेगा 3 पे घात 1, इसका मान क्या हो जाएगा, 3। तो इस तरह का हमारा हल प्राप्त हुआ। तो इसका मान क्या होगा, 3 होगा। ठीक, तो ये हमारे कुछ 4-5 नियम हुए। ठीक, नोट कर लीजिए, आप सभी नोट कर लीजिए। अब हम आगे आपको क्लास 9th का प्रश्नावली लेके आएंगे। ठीक, प्रश्नावली शायद क्लास 9th में करणी एक कहीं से स्टार्ट है, हम वहां से आपको बताएंगे। और आप सभी हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देखकर अच्छे तरह से करणी को समझ सकते हैं। ठीक, और आप हमारे इस यूट्यूब वीडियो को देखिए और दूसरों को भी बताइए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक, ताकि उनको भी ज्ञान मिल सके। और यह हमारे लिए, अगर आप हम शेयर कीजिएगा और शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, तो हमारे लिए ऊर्जा के रूप में आप कार्य करेंगे। ठीक, धन्यवाद।